लीना शर्मा जी धन्यवाद, आपका बहुत आभार। आपसे सीखकर अब रील में फैले अधूरे ज्ञान और झूठ को तथ्यों के साथ खंडित करती हूँ। पहले जाने दो वाला व्यवहार था, अब उत्तर देती हूँ तो लोग। धन्यवाद लीना जी, बहुत धन्यवाद। आप सबसे कहता हूँ, लीना जी जो कर रही हैं, आप सब अपने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, यहाँ भी छोटे छोटे रील अपनी बनाइए। आप इसी इंफॉर्मेशन को लेकर अपने अपने बना के भर दीजिए। भारत को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है, भर दीजिए। रमाशंकर जी धन्यवाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत से बांग्लादेश की बिजली बंद कर दी और कपड़े का व्यवसाय को मोदी ने बिना युद्ध। अरे ये कार लोग कुछ भी कर सकते हैं रमाशंकर कटारे। जो असल में नहीं लड़ सकता, वही मैंने आपको कहा ना कि जैसे बिजली बंद कर दी तो गुरुजी ने कहा चिट्ठी लिखो। ये डीएनए है, ये संघ का डीएनए है, वो कुछ नहीं कर सकते। अरे तुम बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बॉर्डर क्यों बंद किए हो? तुम्हारा सारा चरित्र तो इसी से खुल जाता है, इसी से खुल जाता है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बॉर्डर बंद कर दिया। ये वो लोग हैं जो 42 के आंदोलन में आपको मैंने बता दिया कि कह रहे थे करो या मरो में से, मरो तो समझ गया, करो माने क्या? ये वो लोग हैं। धन्यवाद पूनम जी, थैंक यू सो मच। मेहनत तो लगा है, आज पूरा दिन मैं यही पढ़ता रहा हूं। क्यूरियस गाय धन्यवाद। सुपर वीडियो एंड वेरी डिटेल एज ऑलवेज, वन टॉपिक टच सो मेनी अदर चैप्टर्स टू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय सिन्हा जी, सबसे पत्रकारिता सिर्फ आप ही दे सकते, बाकी सब निर्लज्जता और झूठ परोस रहे हैं। धर्म में रहना पड़ता है अक्षय जी, और लोग धर्म की जगह नेतागिरी में रह गए हैं, नेता की चापलूसी में रह गए, इसलिए निर्लज्जता तो वो करेंगे, गाली गलौज करते हैं, निर्लज्जता करते हैं। उनको जस्टिफाई करना है, उनके नपुंसकता को, क्लीवनेस को जस्टिफाई करना है। हमें हमारे हिंदू धर्म में जो है उसे बताना है। धन्यवाद सत्यनारायण जी, थैंक यू सो मच। मां सरस्वती की ही कृपा है। ये देखिए सुबोध यादव जी ने ठीक कहा, नेपाल ने बुद्ध की धरती बोला, जानकी और न पशुपति की धरती, जानकी की धरती, मां सीता की, जनक की धरती। राजर्षि जनक को कहा गया, जिसकी सभा में अष्टावक्र, जिसकी सभा में याज्ञवल्क्य, जिसकी सभा में गार्गी। उस जनक का इनको नाम भी नहीं पता होगा। जानकी सीता जी का तो सिर्फ सीताराम कर लेते हैं, जय सियाराम, इसके अलावा इनको कुछ नहीं मालूम होगा। और पशुपतिनाथ के बारे में क्या पता नहीं। शंकराचार्य बुद्ध वहां गए, शंकराचार्य, अभी हमारा केजीएफ का कोर्स हुआ है कंप्लीट, पहला बैच बहुत अच्छा निकला और पहले बैच का दीक्षांत समारोह है 31 अगस्त को, तो आप लोगों को बताऊंगा, मतलब उसमें तो स्टूडेंट ही आएंगे, पहला बैच काफी अच्छा। तो उसमें 16 बौद्ध शंकराचार्य ने नेपाल तक खदेड़ दिया, आदि शंकर ने। 16 बौद्ध शास्त्रार्थ में डर के मारे शंकराचार्य जी से भाग गए तिब्बत, और पशुपतिनाथ के मंदिर का उद्धार करवाया आदि शंकर ने। इनको क्या पता है? जुमला जिहाद करने राजस्थान के राजा मानसिंह ने जम्मू के प्रमंडल नाम के स्थान भगवान शंकर से आशीर्वाद लेकर अफगानिस्तान के लिए गए थे। उसके बाद जब वापस लौटे तो वहां पर सोने का मंदिर बना। हाँ, मानसिंह ने भी मंदिरों की रक्षा के लिए, मानसिंह के काशी का भी मंदिर उससे पहले जो बचाया था, तो उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो हमारी छात्र शक्ति, राजपूतों की, क्षत्रियों की, ब्राह्मणों की, वैश्यों की, ये चारों वर्ण मिलकर समाज को बनाए। कोई किसी से कम नहीं है, 1 इंच 1 पाई कम नहीं है। लेकिन यहां इन लोगों ने स्वतंत्रता के बाद से एक नौटंकी करके भारत को खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है। अनिता रियाल जी धन्यवाद। संदीप जी, अब तो ये कुछ भी बोले, इनकी किसी बात पर विश्वास नहीं होता, इनका राष्ट्रवाद सुनते सुनते रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये राष्ट्रवाद के नाम पे हिंदू विहीन राष्ट्रवाद। अखंड भारत जब भी संघी कहे, उनसे पूछो कौन सा अखंड भारत? इस्लामाइजेशन ऑफ अखंड भारत। ये चुप हो जाएंगे। पर को योगी जी कह रहे थे या तो पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा। मैंने कहा 10 सीटों पे चुनाव है, इसीलिए कर रहे हो। पाकिस्तान जब भारत में मिला, अभी 25 करोड़ मुस्लिम है, सोचो आप मदरसे को 600 करोड़ दे रहे हो, कल को पाकिस्तान आ गया तब तो आप हिंदुओं को कहो भागो यहां से। ये तो इन लोगों ने जो किया है ना, वो पाप की पराकाष्ठा है। मीना जी धन्यवाद। संजीव जी, जैसे अमित शाह ने संदर्भ में कहा कि यदि ओवैसी लिख कर दे तो हम रोहिंग्या, वही बात है। जैसे ओवैसी लिख के दें तो रोहिंग्या को हम हटाएंगे, उसी तरह गोलवलकर कह रहे थे
जयप्रकाश जी आप लिख के दीजिए, करो या मरो में से करो माने क्या? ये आपका देश नहीं है, ये कांग्रेसियों का देश था जो उसको चिट्ठी लिख रहे हो। ये स्थिति किया इन्होंने भारत, और हम एक सीरीज लाने जा रहे हैं। श्वेता जी तो कल ज्योतिष से बताएंगे, मैं संघ के दस्तावेज से एक सीरीज लाऊंगा, इनके सारे काम बताऊंगा, आपको पता चलेगा। देखिए हमारे अगर जड़ में खराबी है ना, तो मेरे आगे की पीढ़ी अच्छा नहीं हो सकता। अगर जड़ में खराबी है, पेड़ का जड़ खराब है तो पेड़ गिरेगा। ये जड़ खराब है, जड़ में ही इनके मट्ठा डालना हो। सुनील पेंडलकर जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। श्रुति जी आप बिल्कुल बुद्ध, आपको हमारा पढ़ना, आपने शायद कोर्स में नहीं लिया एडमिशन। हमने शंकराचार्य पे जो कोर्स अभी किया है 3 महीने, उसमें बुद्ध क्या है और शंकराचार्य क्या है वो साफ बताया गया है। इतने बड़े, और उसकी पुस्तक भी आ रही है। ये कोर्स मैंने जाके शंकराचार्य जी को दिया है। और छात्रों का दीक्षांत समारोह, पहली बार किसी बाहरी इंस्टीट्यूट के छात्रों का दीक्षांत समारोह शंकराचार्य जी के हाथों से होगा। शंकराचार्य जी सर्टिफिकेट देंगे हमारे छात्रों को। उन्होंने कहा इतना डिटेल कोर्स, अब तो आदि शंकर की पूरी परंपरा में जानने को कुछ रहा नहीं जाता। जो हमारे छात्र पढ़े हैं अभी 3 महीने तक, उनसे पूछिए। और लोगों ने परीक्षा दी है, सिर्फ नहीं सहभागिता की, 1st डिवीजन, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन, इस तरह के मार्क्स दिए गए हैं। उस तरह की परीक्षा हुई है। अभी फाइनल परीक्षा, हर चैप्टर के बाद परीक्षा हुई है, और फाइनल परीक्षा चल रही है। और उसके बाद 31 अगस्त को आप देखिएगा हम दीक्षांत समारोह करेंगे। तो हमने जो बेड़ा उठाया वो तो पूरा करेंगे। हर हिंदू के घर में ज्ञान का दीप जला देना, यही में हमारा वीर है। शस्त्र, शास्त्र और संगठन, यही हिंदू को बचाए। कामाक्षी कौल जी, राम मंदिर के नाम पे इन्होंने इतना पैसा खाया है आरएसएस। बिल्कुल बिजनेसमैन, 100 करोड़ की बिल्डिंग अयोध्या में खड़ा कर लिया। ये कौन सा बिजनेस करते हैं भाई? कौन सा बिजनेस है इनका कि 100 करोड़ का बिल्डिंग अयोध्या में खड़ा हो गया? क्या करते हैं ये? लोगों से बताएं, पूछे। ब्लैक मनी लेते हैं, गुरु दक्षिणा के नाम पर लिफाफा में ब्लैक मनी लेते हैं। ये उसका कोई अकाउंटिंग ही नहीं है, ये दूसरे से अकाउंटिंग पूछते चलते हैं। पहले आरएसएस वाले साइकिल में जाते थे, कहते थे छोटे थे जब से मोदी आया तब से इतने कॉम्प्लेक्स बन गया आरएसएस, इतने मैनेज कार गज, वही है। एप्पल लेके घूमते हैं, आईपैड लेके घूमते हैं। राम माधव भारत की विदेश नीति तय करते थे, कश्मीर नीति, नॉर्थ ईस्ट नीति, बांग्लादेश नीति, राम माधव, ये संघ वाले। और कहते थे बीफ खाना कोई धर्म की बात नहीं है, बीफ खाओ भैया। और उनको क्यों जगह मिला था? क्योंकि संघ में वो पहले आईपैड धारी थी। इस आधार पे योग्यता की जाती है। सोचो कितना खालीपन है उनके दिमाग में। इन सब देख लीजिए, अभिषेक त्रिपाठी जी कह रहे हैं दक्षिण एशिया में हमारे सभी मित्र राष्ट्र हमारे अब कट्टर शत्रु बन गए। यही इनकी घटिया विदेश नीति है। विदेश नीति के नाम पे ऐसे झप्पी लेना, गले मिलना, फोटो खिंचवाना, वीडियो करना और मास्टर स्ट्रोकवादियों को देना कि भौंको आप मेरे लिए। विदेश नीति के नाम पे सिर्फ लाइट कैमरा एक्शन हुआ है। आपके पड़ोस में किसी सरकार में इतना पड़ोस विहीन भारत नहीं रहा। एक सिर्फ पाकिस्तान हमसे टकराता रहा। चीन को, अब मुझे इनको दूसरे तरीके से देखना है। चीन ने जो तिब्बत पे हमला आक्रमण किया, नेहरू के समय कब्जा किया, चीन तिब्बत पर चीन की प्रभुता को पहली सरकार जानते हैं आप किसने स्वीकार किया? वाजपेयी की सरकार। मतलब कमाल है। मेरा तो दिमाग का बल्ब फ्यूज हो गया है। इनको मैं किस नजरिए से देखता था और ये है क्या असल में? पूरे दिमाग की बत्ती जल गई। गार्गी जी कह रहे हैं बोथ आरएसएस एंड तबलीगी आर फाउंडेड इन सेम टाइम, तबलीगी कंसोलिडेट इन कम्युनिटी एंड संघी डिस्ट्रॉय। बिल्कुल, तबलीग ने भारत के शासन में तबलीगी जमात बैठा दी, पूरी दुनिया को, इस्लाम को इतना इकट्ठा किया। और 1927 में शायद तबलीगी था।
और 25 में संघ, और 2 साल पहले 25 संघ जो है अब उनका 25 में पूरेगा। और इन्होंने 100 साल में हिंदुओं को बैल बुद्धि भेड़ बना के रख दिया। सत्यानाश, सिर्फ सत्ता करते रहे, कुछ नहीं किया। हरिओम जी। संदीप जी, आप जो इतना तीक्ष्ण हमला राजा बाबू कमेटी में करते हो, कहीं ये स्थिति में लाकर आप किसी असामाजिक तत्व के द्वारा हमला न करवा दें। जाने दीजिए, एक संदीप मरेगा तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, उसके लिए चुप थोड़े रहा जा सकता है। इन्होंने धोखा तो दिया ही है। पार्टी एक बनाए थे हम लोगों ने, वो पार्टी भी छीन लिया। ताकि पार्टी बचाने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं, बचा भी नहीं। ये तो हर तरह से हमला करते हैं, कोई नई बात तो है नहीं, करते रहे। भगवान विष्णु का भक्त हूँ, जब वो उठाना चाहेंगे उठा देंगे, और जब तक हूँ बोलता रहूं, सच तो बताता रहूं। और डर के थोड़े जी सकते हैं, ना ना ना, डर के नहीं जी सकते। और जो आएगा वो 2 बार कम से कम, जो मारने आएगा वो भी मरेगा। ऐसा भी मैं नहीं हूं अहिंसावादी, देखा जाएगा जो होगा। लड़ने वाला ही जी इतिहास बनाता है, जीता है। जो नहीं लड़ता, उन बौद्ध राजाओं में से एक का भी हम नाम नहीं जानते हैं जिसने सरेंडर किए, जिससे धोखा दिए। पर राणा प्रताप शिवाजी तो आज हमारी जुबान की है। जो लड़ता है वही जीता है इतिहास में। लड़िए, तभी बचेंगे। और यही हमारे राम ने सिखाया, कृष्ण ने सिखाया, शिव ने सिखाया, माँ दुर्गा ने सिखाया। हर देवी के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, हर देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। इसलिए नपुंसक क्लीबों की मत सुनिए, अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगाइए। भारत पुरुषार्थ का देश है। सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम पुरुषार्थ वाले लोग हैं। हम क्लीब नपुंसक नहीं हैं कि किसी की नपुंसकता को स्वीकार कर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।